हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। और ये हमारी चल रही है ईपीएफओ ईपीएफसी की सीरीज़, जिसमें हम सोशल सिक्योरिटी देख रहे हैं। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे फीचर्स मेंशन है ईपीएफ एक्ट के और ईएसआई एक्ट के, ठीक है। ईपीएफ एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तरीके के रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, इस तरीके के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये एक तरीके की मेडिकल केयर, सिकनेस केयर, मैटरनिटी केयर, डिसेबिलिटी केयर एंड डेथ जैसे बेनिफिट्स देता है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो ईपीएफ एक्ट में क्या है, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको एक रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा अच्छा खासा अमाउंट में, आपको पेंशन मिलेगी, अगर आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगी, ठीक है। जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ना, ये बेनिफिट्स जो है ना, ये शॉर्ट टर्म्स के हैं। जैसे आप बीमार हो गए, सिकनेस हो गई है, एक्सीडेंट आ गया है, मैटरनिटी बेनिफिट हो गए हैं, तो ये इस तरीके के शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स होते हैं। जो ईपीएफ एक्ट है ना, वो कहाँ एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। पर ईएसआई एक्ट कहाँ लगेगा? जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं वेज लिमिट। जो हमारा प्रोविडेंट फंड वाला है ना, उसमें हमारी मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है तो उस पर लगेगा। बट ईएसआई एक्ट में क्या है, 21,000 जो पैसे कमाता है इंसान महीने के, वो कवर्ड होगा। और डिसेबिलिटी के केस में 25,000, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जो ईपीएफ एक्ट है ना, उसके अंदर 12% एम्प्लॉयर देता है और 12% एम्प्लॉय देता है। ये 12% दो में डिवाइड होता है, एक पीएफ फंड में और एक पेंशन फंड में। इसी के साथ एक इंश्योरेंस वाली स्कीम होती है, उसमें 0.5% अलग से डालता है एम्प्लॉय, ठीक है। ईएसआई में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में कवरेज कितना रहता है? जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, वो कितना करता है? 3.25%। और एम्प्लॉय वर्कर कितना करता है? 0.75%, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 4%। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसको एडमिनिस्टर करता है ईपीएफओ, ठीक है। और जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला है ना, उसको करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये दोनों किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं मेन बेनिफिट्स क्या देता है। जो ईपीएफ एक्ट है ना, वो एक लमसम अमाउंट देता है रिटायरमेंट के बाद, मंथली पेंशन देता है, इंश्योरेंस बेनिफिट देता है। बट जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कवरेज वाला एक्ट जो है ना, वो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देता है खुद को और उसकी फैमिली को। सिकनेस बेनिफिट हो गए, मैटरनिटी हो गए, ठीक है, इस तरीके के बेनिफिट देता है। अब इसके अंदर जो ईपीएफ एक्ट है ना, उसके अंदर सुपर एनुएशन एज होती है 58 ईयर, ठीक है, अगर आप पीएफ को विड्रॉल करते हो तो। और इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा फिक्स एज नहीं है, जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आप सिक्योर्ड हो तब तक ये चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जम्पशंस की। जो ईपीएफ एक्ट है ना, उसके अंदर एग्जम्पशन दी हुई है कि अगर इस एक्ट के अंदर तुम अपने आप को इंक्लूड नहीं करोगे जब उससे बेटर पीएफ बेनिफिट आप अपने वर्कर्स को दे रहे हो, ठीक है। अगर आप बेटर पीएफ प्रोविडेंट फंड की सुविधा या पेंशन की सुविधा अपने वर्कर्स को दे रहे हो तो आप इस स्कीम से एक्सक्लूड कर सकते हो। यही सेम बात इसमें बोली गई है, ठीक है, दोनों में सिमिलर है। अगर इसके अंदर आप बेटर मेडिकल बेनिफिट्स या उसके स्कीम के इक्वल ही बेनिफिट आप ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हो तो इसका स्कीम के अंदर आप नहीं भी इनरोल होगे तो चलेगा, इस एक्ट के अंदर नहीं भी आओगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो नेचर कैसा रहेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट का। इसमें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी मतलब आपको ओल्ड एज में एक तरीके की पेंशन मिलेगी, ठीक है, पर वो जा कहाँ से रही है? आपकी सेविंग्स में जा रही है, ठीक है। इसके अंदर आपको सोशल इंश्योरेंस मिलेगा, रिस्क कवरेज रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।